जैसे आपने कहा कि ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, इट्स अ बेसिकली सेंट्रलाइज्ड ऑफिस फॉर ऑल ग्लोबल अफेयर्स. We deal with collaboration with foreign universities. We deal with student mobility as study abroad programs. We deal with faculty mobility and for the international admission of the students. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब स्टूडेंट्स ने बाहर पढ़ना हो तो उन्हें पहले क्या होता था, बाहर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे यहाँ पर इंडिया में, तो फिर वो बाहर किसी न किसी एजेंट के पास जाते थे, और पंजाब में भी और बाकी स्टेट्स में भी हमने देखा है कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता था. सर, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये ऑफिस है ये सारी चीज़ों को डील करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट काउंसलिंग टिल वीज़ा एप्लीकेशन. एवरीथिंग इज़ इन हाउस. यूनिवर्सिटी लेवल टिल स्टूडेंट लेवल सारा कुछ वेरीफाई होता है कि अगर हमारा स्टूडेंट 6 मंथ्स किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा है अंडर द सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो स्टूडेंट को कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है. पार्टनर यूनिवर्सिटी है, दे विल नॉट चार्ज एनी फीस फ्रॉम एकेडमिक फीस फ्रॉम दैम. अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि अगर बाहर आप पढ़ना चाहते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका भी पूरा इंतजाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है. स्पेशली इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स. तो वो पूरे आपकी मदद करता है वीज़ाज़ के लिए. बाहर जब आपने जाना है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी एजेंट्स के पास. कई बार फ्रॉड भी होता है, कई कुछ होता है, लेकिन इसीलिए कि कोई आप फ्रॉड में ना फंसें स्टूडेंट्स यहाँ के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट ये बना दिया हुआ है. पूरा गाइडेंस मिलती है, पूरा यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, 500 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, अलग अलग कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये. तो तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इस ब्रीकी में बताएंगे अभी. तो डॉक्टर राजन शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत कर लेते हैं. सर, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच सर. सर, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट का नाम है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ये डिपार्टमेंट है ये क्या क्या काम करता है और स्टूडेंट्स की किस तरह हेल्प करता है फॉरेन स्टडी करने में? सर, जैसे अभी आपने नाम लिया दी ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, ये हमने स्टार्टिंग से इस्टेब्लिश कर लिया था जब ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई सिंस 2012. जैसे आपने कहा कि ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, इट्स अ बेसिकली सेंट्रलाइज्ड ऑफिस फॉर ऑल ग्लोबल अफेयर्स. वी डील विद कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. We deal with student mobility as study abroad programs. We deal with faculty mobility and for the international admission of the students. अब जो एक एक वर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करें, हमारी जो कोलैबोरेशंस हैं जिसे हम टाई अप करते हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, और जो नंबर है दैट इज़ अराउंड 530 प्लस इन 100+ कंट्रीज़. एंड एक मैं आपसे और बात शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे टाइप्स हैं वर्ल्ड की टॉप QS रैंक और वर्ल्ड की टॉप टाइम्स हायर एजुकेशन रैंक यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप हैं. और जो हमारा मॉडल है उसमें हम स्टूडेंट्स को जो वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसी में हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, चाहे वो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, चाहे वो सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम हो, चाहे वो ट्विन डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपका जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स हो. सर, जैसे बात करें तो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी रहते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी रहते हैं, उन पे हम बाद में आते हैं. लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब स्टूडेंट्स ने बाहर पढ़ना हो तो उन्हें पहले क्या होता था, बाहर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे यहाँ पर इंडिया में, तो फिर वो बाहर किसी न किसी एजेंट के पास जाते थे, और पंजाब में भी और बाकी स्टेट्स में भी हमने देखा है कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता था. तो अगर यूनिवर्सिटी ने यहीं पर डिपार्टमेंट बना दिया तो एक तो वो उस फ्रॉड से बच जाते होंगे. सर, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये ऑफिस है ये सारी चीज़ों को डील करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट काउंसलिंग टिल वीज़ा एप्लीकेशन. एवरीथिंग इज़ इन हाउस. स्टूडेंट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारा ये वर्टिकल है सेंटर फॉर ग्लोबल एजुकेशन, दैट पर्टिकुलर वर्टिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम वीज़ा एप्लीकेशन, फ्रॉम द काउंसलिंग टिल वीज़ा एप्लीकेशन. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे पहले कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के पास जाते थे, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इन कंसल्टेंट्स या एजेंट के पास जो टाइप्स हैं या ऑप्शंस हैं वो एक बहुत छोटी यूनिवर्सिटीज़ के साथ होती हैं या इंस्टीट्यूट्स के साथ होती हैं. और जो हमारे टाइप्स हैं नॉर्मली हम कैसे करते हैं, हमारी लीडरशिप या उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप एक दूसरे की यूनिवर्सिटी में विज़िट करते हैं.
जब हम असेस कर लेते हैं कि ये सारे हमारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, तब हम उनके साथ MOU साइन करते हैं। मतलब जैसे पूरा विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी हो जाती होगी कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, बड़ा अच्छा कैंपस है, क्योंकि पहले हम देखते थे चले जाते थे स्टूडेंट्स कंसल्टेंट्स के थ्रू, वहाँ जाके मिलता था 2-3 कमरों का कॉलेज खुला हुआ है, फिर स्टूडेंट्स अपने आप को ठगा हुआ फील करते थे। लेकिन जब यहाँ से आप जाती है फैकल्टी तो पूरा चेक करके आती होगी कि बड़ा कैंपस है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, टीचिंग अच्छी है, सब चेक होता होगा। सर यूनिवर्सिटी लेवल टिल स्टूडेंट लेवल सारा कुछ वेरीफाई होता है। और दूसरी चीज़ है कि बेनिफिट क्या है इस ऑफिस के थ्रू बाहर जाने का, कि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है जी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी टीम है, सेंटर फॉर ग्लोबल एजुकेशन की, और वही सारा बच्चों का केस प्रोसेस करते हैं। कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इन स्टूडेंट्स को एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी मिलती है अंडर दिस पर्टिकुलर MOU और टाइप। तो उसमें स्टूडेंट्स का खर्चा काफ़ी कम हो जाता होगा कि बाहर से अप्लाई करते हैं या यहाँ से अप्लाई करते हैं, क्योंकि पैसे जो लगाने होते हैं, इन्वेस्ट करने होते हैं पेरेंट्स ने, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली सर, अगर स्टूडेंट्स ये कंसल्टेंट्स के थ्रू जाते हैं, पहली बात तो बच्चे के पास या स्टूडेंट के पास जो ऑप्शन होती है वो होती है फर्स्ट ईयर से डिग्री स्टार्ट करें। अब हमारे पास ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक जिसे हम कहते हैं ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स या जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स। स्टूडेंट एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेगा, 2 साल हमारे पास पढ़ेगा। अगर ये 2+2 प्रोग्राम है, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years ही और शी विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर यूनिवर्सिटी। इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर स्टूडेंट कंसल्टेंट के थ्रू जाता तो उसने 4 साल का जो एक्सपेंडिचर है वो पे करना था। अब इस केस में क्या हुआ कि इंडिया में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 साल बच्चे ने अपने डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया, और जो रिमेनिंग 2 years है, इफ स्टूडेंट इज़ अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो रिमेनिंग 2 years है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा। उसको जो फीस पे करनी पड़ेगी सिर्फ वो 2 साल की पे करनी पड़ेगी, जो जितने टाइम के लिए वो जा रहा है। और जो इधर जो इंडिया में 2 साल बच्चे ने लगाए हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 साल लगाए हैं, उनके हमारे क्रेडिट्स उस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो उनके क्रेडिट्स हैं वो हमारे पास ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन होती है। सर इस तरह स्टूडेंट्स के पैसे बच जाते होंगे, क्योंकि 2 साल जो यहाँ पे फीस देनी है वो रुपीज़ में देनी है, और 2 साल जो वहाँ पर देनी है वो डॉलर्स में रहती है, तो 2 साल के पैसे बच जाते हैं उनके काफ़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सपेंसिव है, दैट इज़ लिविंग कॉस्ट। अब जो 4 साल स्टूडेंट ने बाहर जाके लिविंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर वेयर करना था, वो अब सिर्फ हाफ रह गया। इट मीन्स जो डिग्री की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हाफ रहेगी बच्चे की। अच्छा सर, स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं तो वहाँ उनकी प्लेसमेंट्स भी हो जाती हैं कि फ़ॉरेन में जैसे स्टडी की उन्हें, तो फर्दर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हेल्प करती हैं कि उनकी प्लेसमेंट में भी। डेफिनेटली सर, मैं जो पहला पॉइंट था पहले उसको कवर करना चाहूँगा। ये तो हम बात कर रहे हैं थे पिछले पॉइंट में कि ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास ऐसी ऑप्शंस भी हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट 6 months किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा है अंडर द सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो स्टूडेंट को कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेगा, और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है, दे विल नॉट चार्ज एनी फीस फ्रॉम एकेडमिक फ़ीस फ्रॉम देम। कोई भी फीस अलग से वो चार्ज नहीं करते हैं, फिर बस वहाँ का जो लिविंग एक्सपेंडिचर होगा इन द केस ऑफ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, फिर वो जो लिविंग एक्सपेंडिचर होगा बस वही स्टूडेंट को बियर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर यही मैं पूछ रहा था कि जैसे वहाँ स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो 6 month का उनका वहाँ पे पढ़ लिए वो, तो वहाँ की डिग्री भी उनके मेंशन होएगी जब डिग्री मिलेगी कुछ उसका सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में? सर देखिए, जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, अगर स्टूडेंट ने 6 months वहाँ पे स्टडी करी, उन 6 months के जो क्रेडिट्स हैं वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर केस डिग्री चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मिलेगी। जो 2+2 प्रोग्राम है, या हम कह देते हैं कि 1+2 काइंड ऑफ मॉडल है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में 1+1 काइंड ऑफ मॉडल है, इन दोज केसेस जो डिग्री मिलेगी वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के मिलेगी। या अगर स्टूडेंट चाहे तो डिग्री चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी ले सकता है। बेसिकली मॉडल क्या होता है कि इन 2+2 2 साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने स्टडी करी, हमने क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए उस फॉरेन यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद जो 2 साल रिमेनिंग उसने वहाँ पे स्टडी करी, कंप्लीट 4 years का जो प्रोग्राम है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट को डिग्री दे देगी। जो लास्ट 2 years उसने फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी करी है, अगर वो हमें वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो स्टूडेंट यहाँ से भी डिग्री ले सकता है। तभी हम इसे कहते हैं
ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। तो सर जैसे उनकी डिग्री समझो 4 साल की है, टोटल 4 इयर्स की है, 2 इयर्स उन्होंने यहाँ लगा लिए, 2 इयर्स फ़ॉरेन में लगा लिए, वहाँ की डिग्री मिल गई उनको 4 ईयर की, तो उसके बाद में प्लेसमेंट्स वगैरह जैसे हम बात कर रहे थे पहले, वो वहाँ हो जाती है? कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनकी प्लेसमेंट्स हो गई है? After completing 2 years in any university, for example in Australia and many other countries, बच्चे को पोस्ट वर्क काम करने का वीज़ा मिलता है। तो इन फ्यू रीजनल एरियाज इवन 3 साल का भी बच्चे को परमिट मिलता है काम करने का। अच्छा, तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो कितनी कंट्रीज़ में स्प्रेड हैं जहाँ ये ऑप्शंस हैं, जहाँ टाई-अप्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के? सर मैंने इनिशियली आपसे अभी शेयर किया था कि हमारे जो टाइप्स हैं 530 प्लस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, 100 प्लस कंट्रीज़ में, और इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। हमारे स्टूडेंट भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इस समय पढ़ रहे हैं सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? अलग अलग डिपार्टमेंट्स? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अच्छा सर, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसके काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये जो डुअल डिग्री हैं या अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है यहाँ पर? सर ये ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल है। हर एक डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो सर अपना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप नाम बता पाएँ जिनके साथ टाई अप्स हैं ये? सर अगर हम आर्टिकुलेशन की बात करें या ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें और स्पेसिफिक 1-2 कंट्रीज हम चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, RMIT मेलबर्न, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, वो हमारा पार्टनर है। और सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन इज़ अवेलेबल फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल अगेन इन ऑस्ट्रेलिया, उसमें हमारी 2+2 काइंड ऑफ ऑप्शंस है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इसी तरह से US में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे पास UK में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे पास एंटायर यूरोप में ऑप्शंस अवेलेबल हैं सर। और सर स्टूडेंट्स जैसे यहाँ से जाते हैं उसके बाद भी उनके साथ रेगुलर टाई अप रखा जाता है? जैसे वो वहाँ पढ़ने चले गए कि वहाँ आपकी स्टडी ठीक चल रही है तो उनसे टाई अप रहता है स्टूडेंट्स से बात? सर जब तक स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट नहीं करते और सक्सेसफुली वो बच्चे सेटल नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा जो एक और डिपार्टमेंट है अलुमनाई डिपार्टमेंट, और वो उस डिपार्टमेंट का रोल है कि जब बच्चा जहाँ पे भी प्लेस होता है और डिग्री के बाद वो टच में रहते हैं और उससे पहले हमारा ऑफिस टच में रहता है। और सर स्टूडेंट्स की बात होगी, स्टूडेंट एक्सचेंज है, चाहे वो सेमेस्टर वहाँ पढ़ना चाहें या फिर 4 ईयर में 2 ईयर यहाँ 2 ईयर वहाँ पढ़ना चाहें, तमाम चीज़ें। फैकल्टी भी एक्सचेंज होती है सर कि वहाँ की फ़ैकल्टी यहाँ पढ़ाने आ रही है, यहाँ की फ़ैकल्टी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जा रही है? सर फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और एक हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। इन दिस प्रोग्राम्स व्हाट वी डू, वी ट्राई टू होस्ट अराउंड 300 to 400 फॉरेन प्रोफेसर्स एवरी ईयर। और इसमें हमारा मॉडल ये रहता है कि कोई भी फॉरेन प्रोफेसर हमारे पास पढ़ाने आएगा तो वो आइदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, जहाँ वो टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगा सर, सो दैट कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक्सपोजर पूरे वर्ल्ड से हो। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो जैसे 4 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर यहाँ पढ़ लिए, 2 ईयर वहाँ, तो अगर वो इंडिया में वो सब UGC की तरफ से वैलिड है वो सब डिग्री प्रोग्राम्स? सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि अगर हमने स्टूडेंट्स की मोबिलिटी करनी है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र, तो दोनों साइड के पार्टनर टॉप 1000 में होने चाहिए, आइदर इन QS रैंकिंग और आइदर इन THE रैंकिंग। और मैंने आपसे इनिशियली शेयर किया था इसी मॉडल के अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हम उसी के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स में भेजते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, पढ़ाई के साथ किस तरह इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना है, जॉब ओरिएंटेड बनाना है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा जिस तरह ये डिपार्टमेंट आपने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टूडेंट्स को बाहर कहीं जाकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ़ॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट के हों, तो उनके लिए अलग अलग ऑप्शन है। चाहे वो कोई 1 सेमेस्टर वहाँ पढ़ना चाहते हैं फ़ॉरेन की किसी कंट्री में जाके, वहाँ की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, चाहे डुअल डिग्री है, यहाँ 2 ईयर पढ़ लिए, वहाँ बाहर 2 ईयर पढ़ लिए। सबसे अच्छी इसकी एडवांटेज ये हमें लग रही है कि स्टूडेंट्स को एक तो बाहर परेशान नहीं होना पड़ रहा, ऊपर से जब कई बार फ्रॉड केसेस हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ निकलती हैं, 2-3 कमरों में होती है, वो फ्रॉड्स नहीं होंगे। और इसके अलावा जैसे बता रहे थे कि बाहर जाकर पहले प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर अच्छा कैंपस है, अच्छी स्टडी है, वहाँ की फैकल्टी यहाँ आ रही है, यहाँ की फैकल्टी वहाँ आ रही है, तो निश्चिंत होकर स्टूडेंट्स जा सकते हैं और पेरेंट्स भी बिल्कुल
निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि हमारा जो बेटा है, बेटी है, जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर बाहर पढ़ रहे हैं, और इसका सारा जो ध्यान रखा जाता है और प्रॉपर टाई अप्स किए जाते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस समय डॉक्टर राजन शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के, उन्होंने सारा बारीकी से हमें बताया, तो आप भी समझ गए होंगे और आप भी निश्चिंत हो गए होंगे कि आपने अगर फ़ॉरेन भी पढ़ना है तो उसमें भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये जो डिपार्टमेंट है वो आपकी किस तरह मदद कर सकता है। मेरा नाम है जतिन सैनी। सीयू में कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में। तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स का, उसने आपकी किस तरह मदद की इंटर्नशिप्स में, और कहाँ कौन सी कंट्री गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मेरी हेल्प की थी। मैं मलेशिया 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट करके आया हूँ और आगे फ्रांस के लिए स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया है। तो मलेशिया कर रहा है और फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हो जी। तो अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, सीयू में ना पढ़ के, तो शायद आपको ये सब चीज़ें ना मिल पाती। जी, सीयू में ये दे रहे हैं, फैसिलिटी ये दे रहे हैं। और वहाँ जाकर आपको इंटर्नशिप के दौरान यहाँ से टाई अप करते रहे या आपको इशू आया तो हेल्प होती रही? जी, सीयू की तरफ से डिपार्टमेंट पूरी हेल्प करता है अगर कोई भी इशू आए तो। कोई इशू है। और वहाँ की इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा आपने, और उसको आपको क्या लगा कि वहाँ जाकर मुझे डिफरेंट कुछ सीखने को मिला है, और कितने टाइम रहे आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे 6 मंथ रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, और डिफरेंट कल्चर था तो बहुत सारी लैंग्वेज भी सुनी, तो बहुत सारे लोगों से भी मिला। तो जैसे आपने आगे करियर अपना परस्यू करना है ना, तो आपके उसमें आपको क्या लग रहा है कि कितनी मददगार होगा वो? जैसे आप बता रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी ऐसी है कहीं के भी जो है आ सकते हैं आपके पास, है ना, जो क्लाइंट्स हैं आपके वो कहीं से भी आ सकते हैं गेस्ट, तो उसमें वो मददगार होगा। जी, मददगार होगा, और आगे भी हम सीखेंगे, जैसे कि आगे जा रहे हैं तो आगे तो सीखेंगे। वहाँ रहना खाना सब यूनिवर्सिटी ने, और कैसी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ बताया उन्होंने, हेल्प करते रहे? जी, वो हेल्प करते थे। मेरा नाम रौनक है, मैं राजस्थान से हूँ। अभी मैं सीयू में होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। यस सर। तो पहले आप इंटर्नशिप्स में कहाँ गए और अभी कहाँ के लिए अप्लाई किया है? पहले मैं इंटर्नशिप्स के लिए इंडोनेशिया गया था 1 मंथ के लिए। अभी मैंने फ्रांस के लिए अप्लाई किया है। फ्रांस एक होटल मैनेजमेंट, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ है होटल मैनेजमेंट फ्रांस का, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और न्यू स्किल्स सीखने को मिल सकती है, तो फ्रांस अप्लाई किया मैंने। जब आप इंडोनेशिया में गए तो यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स का, उनकी क्या क्या हेल्प रही आपको? सर, इन्होंने पूरी साथ दिया, में एकोमोडेशन दिया, फूड दिया, क्योंकि आई एम वेजिटेरियन और इंडोनेशिया में नॉन वेज थोड़ा ज़्यादा है, तो इन्होंने फूड वगैरह प्रोवाइड कराया, वहाँ पे एकोमोडेशन करवाया, वहाँ पे हमने कल्चर सीखा, उधर का एक्सप्लोर किया, उधर का। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की, बिल्कुल स्मूथ प्रोसीजर था और सब कुछ हेल्प, अगर कुछ भी इशू हो रहा था तो कॉलेज वाले पूरा गाइड कर रहे थे। इंडोनेशिया में आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या सीखा जो आपके करियर में आगे मददगार होगा? सर, उधर से मैंने न्यू स्किल्स सीखी कि कुकिंग में कैसे, कि उनका जो था प्रोसीजर वो सीखा, उधर का कल्चर सीखा हमने, और नॉर्मल पीपल से थोड़ा उनका अट्रैक्शन किया, बिहेवियर उनका सीखा हमने। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बजाय कहीं और नॉर्मल कॉलेज में पढ़ लेते तो आपको क्या डिफरेंस था कि ये सब चीज़ें मिलनी थी आपको? नहीं सर, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो टॉप 1 प्राइवेट आती है वर्ल्ड के अंदर, तो सर ये आई थिंक सो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है और स्मूथ प्रोसीजर है। अभी फ्रांस के लिए अप्लाई कर दिया? फ्रांस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। पूरा हेल्प कर रहे हैं सर, कि जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ प्रोसीजर चल रहा है। वीज़ा, यस सर। जहाँ भी कुछ भी इशू आ रहा है तो एनी टाइम हम कॉल करके या मैसेज करके हम पूछ सकते हैं इनसे। मेरा नाम आलिफ इफ्तिकार हुसैन है। कौन सी कंट्री से है? मैं बांग्लादेश से हूँ। और यहाँ कौन से डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हो चंडीगढ़? यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और कितना टाइम हो गया अभी आपको? मेरा 4 साल हो गया कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर जैसे अब आप आए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट है यहाँ का, तो उन्होंने कैसे मदद की आपकी शुरू से अब तक, और आपके क्या मन में पहले डर था जब आप आ रहे थे इंडिया में? पहले जब आया था इंडिया में डर था, एक नया शहर है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारा नया देश है, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो शुरू से बहुत मदद किया मेरा। जो यहाँ आने से लेकर पढ़ाई तक जितना भी प्रॉब्लम था, इन लोगों ने, अगर कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ तो इन लोगों सॉल्व कर रहा है। अभी मास्टर्स के लिए मैं फ्रांस में अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें भी ये लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। लाइक मेरा एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा तक सारा काम ये लोग हैंडल कर रहे हैं। सब कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे अब पेरेंट्स को भी अच्छा लगा होगा कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही? नहीं, फैमिली तो खुश है काफ़ी, क्योंकि अपने देश से अच्छा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में और अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है मेरा डिग्री, तो फैमिली तो बहुत खुश है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 9 ही मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा है एजुकेशन सिस्टम वगैरह। एक नहीं काटा है आपने।
मतलब अच्छा लगा आपको? हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ इंडिया में रहना और स्पेशली सीयू में इन्वायरमेंट कैसा लगा? इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में एक आज़ादी मिला मुझे, जो लाइक अगर मेरे देश में होता तो शायद बहुत से प्रॉब्लम मैं फेस करता, लेकिन इंडिया में सारा कुछ इंटरनेशनल अफेयर और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो टीचर है सारा मतलब बहुत हेल्प किया है उन लोगों ने। Guide तो करते हैं हाँ time गाइड पे? ओवरऑल बहुत अच्छे है इसी। अभी आप कौन सी कंट्री में आगे स्टडी करने जा रहे हो? फ्रांस के लिए। फ्रांस के लिए अप्लाई कर दिया आपने, तो उसमें सारा आपको समझा रहे हैं कि कैसे अप्लाई हाँ करना पूरा है? प्रोसेस वगैरह सारा समझा रहे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो कई बार फ्रॉड का डर रहता है, लेकिन यहाँ सीयू के थ्रू हो रहा है तो अच्छा लगता है आपको कि हाँ इंश्योर होंगे। इंश्योर है तो सारा काम मतलब गाइड वगैरह लेके कौन से टाइम पे क्या काम करना पड़ेगा सब कुछ वही गाइड कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अंकुश कोहली, दैनिक सवेरा, मोहाली।